तीसरा दौर इब्तिला व आजमाइश। तीसरे दौर का मुख्तसर किरदार क्या था? दावत फैल रही थी, लेकिन साथ ही मुसलमानों पर सख्त आजमाइश और जुल्म हुए। दावत पर लोगों का 3 तरह का रद्द अमल क्या था? कुछ नेक लोग ईमान ले आए, बहुत से लोग नादानी या अंधी रिवायत की वजह से मुखालिफ हुए। दावत मक्के और कुरैश की हुदूद से निकलकर अलग अलग इलाकों तक पहुंचने लगी। कुरैश ने जब दावत फैलने देखी तो क्या किया? उन्होंने मुसलमानों को मिटा देने की कोशिश करने और दरगुजर ना करने का इरादा किया, जुल्म और सताइश बढ़ा दी। मुसलमानों पर कौन से किस्म के अजायब या टॉर्चर्स किए गए? तेज धूप में रेत पर लिटाना, सीनों पर भारी पत्थर रखना, लोहा गर्म करके जला लगाना, पानी में डुबकियां देना, जोलावर पीटना। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन्हो को कुरैश ने कैसे सताया? उनको जमीन पर कोयले जलाकर लिटाया गया और उनकी पीठ जलाई गई, उन पर पांव रखकर दबाया गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ क्या किया गया? उमैया बिन खलफ ने उनको जलती हुई रेत पर लिटाया और भारी पत्थर से सीना दबाया, गाल में रस्सी बांधकर जालिमों के हवाले किया गया। हजरत अम्मार रदी अल्लाह अन्हा पर क्या जुल्म हुआ? उनको जलती जमीन पर लिटाया और इतना मारा गया कि बेहोश हो गए। हजरत लुबैना रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत जुबैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को क्या तकलीफ हुई? दोनों को ज़बरदस्त मारा गया, जुबैरा की आंखें चली गईं, लुबैना पर बहुत मारपीट हुई। इन मजलूम मुसलमानों की सब्र और इस्तिकामत ने लोगों पर क्या असर डाला? उनकी मजलूमियत और सब लोगों के दिल को हिला देती थी। कई लोग इससे मुतासिर होकर इस्लाम अपनाने लगे। लोग क्यों सोचने पर मजबूर हुए कि मुसलमान इतनी मुसीबत के बावजूद ईमान क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि मुसलमान अच्छे अखलाक, सच्चाई और ईमानदारी के नमूने थे। ये देखकर तो लोग हैरान हो गए। इस दौर में मक्के की सोसाइटी पर क्या तब्दीली आई? हर ख़ानदान में किसी न किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लामी तहरीक बढ़ती गई। कुरैश के लिए मजलूमों का सब्र क्यों तकलीफ दे था? क्योंकि उनके अपने रिश्तेदार, बंदों और बेटियां इस्लाम अपनाकर उनसे कट जा रहे थे। ये तकलीफ बढ़ गई। क्या मजालिम मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर सके? नहीं, अक्सर मजालिम बरकरार रहे, लेकिन मुसलमान ईमान पर कायम रहे। इस दौर की बुनियादी नतीजा क्या निकला? जुल्म के बावजूद इस्लाम फैला और लोगों की तादाद बढ़ती गई। मजलूम मुसलमानों की क़यामियत से समाजी सोच पर क्या असर डाला? उनकी क़यामियत से लोगों में नरमी और तजस्सुस पैदा हुआ। बहुत लोग करीब से दावत को समझने लगे। तीसरे दौर की मिसाली कहानियों का मकसद क्या है? ईमान और सब्र की क़ुव्वत दिखाना और बताना कि हक़ का रास्ता आखिर में कामयाब होता है। इस दौर में दावत के फैलने का तरीक़ा क्या था? मुनज़्ज़म तौर पर लोग अपने इलाक़ों में वापस जाकर छुपकर या खुफिया तौर पर दावत फैलाते थे। क्या सिर्फ गरीब या कमज़ोर लोग मजलूम हुए? नहीं, मर्द और औरत दोनों, गुलाम और किरदार मुअज़्ज़म, सबको सताया गया। इस दौर की तालीम आज के लिए क्या पैगाम देती है? सब्र, इस्तिकामत और अच्छे अखलाक से हक़ को मजबूत रखना, जुल्म के बावजूद सच्चाई का साथ देना। तीसरे दौर को आखिरी जुमले में कैसे बयान करेंगे? ये दौर आजमाइश और इब्तिला का दौर था, जहां मजलूमों की क़यामियत ने दावत को मजबूत किया।